करवा चौथ। एक छोटे से गांव में सुमन नाम की एक बहू रहती थी। वह अपनी सास कमला जी से बहुत प्यार करती थी। सुमन हमेशा अपनी सास की इच्छाओं का ख्याल रखती थी। हर साल करवा चौथ पर सुमन पूरे उत्साह से उपवास रखती थी ताकि अपने पति मोहन की लंबी उम्र की कामना कर सके। सास ने उसे इस पर्व के महत्व के बारे में बताया था और सुमन हमेशा इसे बहुत श्रद्धा से मानती थी। इस बार सुमन ने तय किया कि वह करवा चौथ को विशेष बनाएगी। उसने अपनी सास के लिए एक सुंदर साड़ी खरीदी और मोहन के लिए एक अच्छा उपहार भी। जैसे ही करवा चौथ का दिन आया, सुमन ने सुबह जल्दी उठकर अपना काम शुरू कर दिए। उसने घर को सजाया, पूजा की तैयारी की और साथ ही खुद को भी खूबसूरत बनाया। सुमन ने पूरे दिन उपवास रखा। सूरज ढलने के बाद उसने अपने पति के लिए एक खास रोटी बनाई। मोहन का काम से लौट रहा तो उन्होंने सुमन को देखकर मुस्कुराया। सुमन ने अपने पति से कहा, आज मैं आपके लिए उपवास रखी हूँ। आप मेरी ज़िंदगी हैं और मैं आपके लिए हर चीज़ करूँगी। मोहन ने सुमन को गले लगाते हुए कहा, तुम्हारा प्यार ही मेरी शक्ति है। सुमन ने खुशी खुशी रोटी उन्हें खिलाई और फिर चाँद का इंतज़ार करने लगी। रात का समय, चाँद निकल आया। सुमन ने चाँद की पूजा की और फिर अपने पति को पहले पानी और फिर मिठाई खिलाई। मोहन ने सुमन की आंखों में देखा और कहा, तुमने मेरे लिए इतनी मेहनत की है। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। इस बीच कमला जी अपने बहू की खुशियों को देखकर बहुत खुश हुई। उन्होंने सुमन से कहा, बेटा, तुम्हारा प्यार और समर्पण ही इस परिवार की असली ताकत है। करवा चौथ के बाद सुमन और कमला जी के बीच का संबंध और मजबूत हो गया। सास ने बहू को अपने अनुभव साझा किए और बताया कि किस तरह उसने भी अपने पति के लिए उपवास रखा था। सुमन ने महसूस किया कि यह पर्व सिर्फ पति पत्नी का नहीं बल्कि सास बहू के रिश्तों का भी मजबूत करता है। कुछ दिनों बाद सुमन को पता चला कि वह माँ बनने वाली है। यह खबर सुनकर कमला जी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हारी माँ बनने की खुशी को शब्दों में नहीं कहा जा सकता। अब तुम भी एक माँ बनोगी और यह पर्व तुम्हारे लिए और भी खास हो जाएगा। सुमन ने अपनी सास का हाथ थामते हुए कहा, आपने मुझे जो सिखाया मैं अपनी आने वाली पीढ़ी को वही सिखाऊंगी। करवा चौथ हर साल आता गया और सुमन ने हर साल इसे नए उत्साह के साथ मनाया। जब उसका बच्चा बड़ा हुआ तो उसने भी उसे इस पर्व के बारे में बताया। सास बहू का प्यार और परंपरा का पालन दोनों एक नई पीढ़ी को आगे बढ़ाते रहे। सुमन ने अपने बच्चों को समझाया कि कैसे सास और बहू का रिश्ता प्यार और सम्मान पर आधारित होता है। सास ने बहू को हमेशा आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया और यह प्यार पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा। कई वर्षों बाद जब सुमन खुद सास बनी तो उसने अपनी बहू को वही बातें सिखाई जो कमला जी ने उसे सिखाई थी। उन्होंने कहा, करवा चौथ सिर्फ उपवास नहीं है, यह प्रेम और सम्मान का पर्व है। इस प्रकार सास और बहू का यह बंधन हमेशा मजबूत बना रहा। सुमन और कमला जी की कहानी और प्यार समर्पण की मिसाल बनी जो हर घर में सुनाई जाती है। इस पर्व में सिर्फ पति पत्नी नहीं बल्कि सास बहू के रिश्तों को भी एक नई दिशा दी। निष्कर्ष, करवा चौथ सिर्फ एक त्यौहार नहीं है, यह रिश्तों को मजबूत और प्यार का प्रतीक है। सास बहू का यह रिश्ता सच्चे प्रेम और समझदारी पर आधारित होता है और यही इस पर्व की असली खूबसूरती है। सुमन और कमला जी की कहानी हमें यह सिखाती है कि परिवार में एकजुटता और प्यार ही सबसे बड़ा त्यौहार है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।